इसको पीछे कर दूंगा आज मैं ट्रैफिक में। ये चीज़ ना बहुत गलत है हमारे इंडिया में। एम्बुलेंस को चलो पहले तो रास्ता नहीं देते, जब देते हैं ना तो उसकी आड़ में लोग भी निकल जाते हैं। अभी जबकि हमारी रेड लाइट है, बट एम्बुलेंस को रास्ता देने के चक्कर में वो लोग भी निकल गए। पेशेंस ही नहीं है यार किसी में। और अब देखो हो भी गई ग्रीन लाइट। कितना फ़र्क पड़ा, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का घर पहुंच गए, वो काम पे पहुंच गए। वो इतनी जल्दबाजी पता नहीं क्या लोग करते हैं यार। सो छोड़ो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड टू आवर चैनल एसबी के व्लॉग। क्या हाल हमारे भाइयों के। तो आज मैंने निकाली है अपनी लिमिटेड हायाबूसा, लिमिटेड एडिशन हायाबूसा। इसका मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि भाई कोई नाम दे दो, तो बहुत सारे नाम आए थे जिसमें से 4-5 हो। एक बम्बल बी, मैंने पिकाचू सोचा था क्योंकि वो भी येलो होता है, एंड बम्बल बी भी येलो था। एक आधा और आया था, मैं तो भूल भी गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पोल करे हुए। तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका नाम क्या रखना चाहिए हमने। मेरे को तो पिकाचू अच्छा लग रहा है क्योंकि पिकाचू बड़ा क्यूट सा है, एंड ये तो भाई साहब मतलब अटेंशन ग्रैबर है, जहाँ से निकल जाए। भूसा तो मतलब सारी अटेंशन ग्रैबर होती है, बट येलो हायाबूसा भाई साहब मतलब नॉर्मल हायाबूसा घुमाएगी 10-20 मुंडियाँ, ये तो भाई साहब 100-150 मुंडियाँ घुमवा देती है। सो एज आई प्रॉमिस इन माई लास्ट वीडियो कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग देना स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि जो मैं आज काम करवाने जा रहा हूं इसके डिस्क पैड चेंज करवाने जा रहा हूं। तो ब्रेक तो सबको पता ही है भाई, सबसे मतलब यार ब्रेक हो या कुछ भी चीज़ हो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बिना भी किसी एक भी चीज़ के, जैसे अगर ब्रेक ना हो या रेस की तार टूट गई, कुछ भी हो ना, ये बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता और ना ये बाइक चलती है, क्योंकि पूरी कंप्यूटराइज होती है। इसमें ECU होता है, तो ECU इसका कंप्यूटर है, तो उसी से सब कुछ चलती है। लेकिन ब्रेक हमारा ECU से कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक पैड्स और या डिस्क पैड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से लगवाने चाहिए, क्या मैटर करता है, क्या प्राइसेस होते हैं। तो आज इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले अभी मैं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेट। पहले तो मेरे पास आज कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा था आज सिर्फ इसी पे एक वीडियो बनाएंगे आराम से चिल करके। बट अभी मासूम का मेरे को कॉल आया, क्योंकि जब हम राजस्थान टूर पे गए थे, मासूम की बाइक गिर गई थी, तो उस पर स्क्रैचेस आ गए थे राइट साइड से। तो उसने आते ही क्लेम पे दे दी थी इंश्योरेंस में, तो उसकी बाइक रेडी हो चुकी है। तो अभी हमें वो बाइक पिक करने जाना है। तो अभी मैं बाइक करूँगा अपनी SB के ऑफिस ड्रॉप, रेहान भैया की मतलब अपनी सनी लियोनी उठाऊंगा, फिर हम जाएंगे औरम कावासाकी उसकी बाइक उठाने। तब तक पीछे से इसके डिस्पैच चेंज हो जाएंगे। देन जब मैं वहाँ से रिटर्न आऊँगा ना, फिर आपको SB के ऑफिस में बैठ के पूरा डिस्कस करके बताऊँगा कि कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और कौन से ब्रेक पैड लगवाने चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आएगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में मासूम के पास जाना है, देन वहाँ से फिर औरम कावासाकी जाना है। तब तक अपनी भूसा का रेडी हो जाएगा काम, मतलब डिस्पैच तीनों चेंज हो जाएंगे। 3 hours later. आ गया मासूम। अब पता है इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये जब भी आएगा ना आप लोगों को पता लग जाएगा। पीछे से जब भी घूम होती हुई आएगी, इसकी आवाज़ से मुझे डर लगने लग गया। भाई ये इतनी तेज़ चलाता हुआ आता है ना, ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं रोक पाएगा नहीं रोक पाएगा। क्योंकि भाई नाम भी मासूम है, ये वैसे भी मासूम है, ब्रेक ही नहीं मारता। तो बस अभी मैं सनी लियोनी चलाता हुआ घर जा रहा हूँ। अपनी भूसा का काम ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। मुझे बोल के तो आया था मैं, रेहान भैया और जाहिद हमारे जो उस्ताद जी हैं उनको, कि भाई ब्रेक पैड चेंज कर देना। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तीनों ब्रेक पैड चेंज होने थे। अब सही है, अब साले आराम से ही चलाइयो। तेरी गूं से डर लगता है मुझे अब। हम तो सनी लियोनी को भी सुपर बाइक से कम नहीं चलाते। देखो इसको पीछे कर दूंगा आज मैं ट्रैफिक में। लेकिन इसकी आवाज़ से बहुत डर लगता है मुझे। ये तो घूम करता हुआ आता है ना भाई, लिटरली इनलाइन 4 की आवाज़ के वैसे हम दीवाने होते हैं, लेकिन जब भी मासूम की इनलाइन 4 की बाइक की आवाज़ आती है ना, मैं डर जाता हूँ। इसके पीछे चलना ही ठीक है, इसके आगे चलना तो भाई
खतरे से खाली नहीं है। बड़ी वाली ट्रांजिशन की जो मैं बात कर रहा था वो हो गई भाई। अब फाइनली मतलब मैं अब जाके पहुंचा हूँ। रास्ते में इतने गंदे वाला ट्रैफिक लगा ना, तो अपनी बूसा का काम हो गया। अब रेहान भैया को मैंने बोला था भैया धो भी दे देना, क्योंकि कल राइड पे जाना है यार। और राइड पे फिर येलो बूसा, अपनी बाइक होती है ना, मतलब उसमें दिखता नहीं है गंदापन, इसमें ना दिखता है नहीं। ये येलो कलर ऐसा है ना, ये साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो रेहान भैया आज हमारी बाइक धो रहे हैं। 500 रुपये धुलाई के लगा रहा है। ये देखो हमारी सस्ती वाली फॉर्म वॉश। इसको बोलते, इसका नाम रखा हमने सस्ती वाली फॉर्म वॉश, क्योंकि हम हर चीज़ का नाम रख देते हैं। एंड इस बाइक का भी नाम आपने रखना है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर सजेस्ट करना अगर आपके माइंड में कुछ भी है तो इसके डिस्पैच तीनों चेंज हो गए। और जो मैं बात कर रहा था ना भाई, मैंने बात बोला था ना कि नुकसान कितने ज़्यादा हो सकते हैं, तो नुकसान सबसे पहले तो ये ब्रेकिंग ही नहीं लगती। अब इसका रियर ब्रेक पैड ना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका पिछला जो सिलेंडर होता है, जो मास्टर मतलब सिलेंडर होता है ब्रेक जिससे लगती है उसको सिलेंडर बोलते हैं, वो बिल्कुल ही जाम हो गया। क्योंकि उसमें लेदर ही नहीं था पैड में, तो वो लग के बिल्कुल लोहा रगड़ रहा था डिस्क प्लेट पे, वो बिल्कुल जाम हो गया। अब उसको डिस्पैच चेंज करने के लिए हमें पूरा सिलेंडर उतारना पड़ा, उसकी सर्विस करी, पूरी ऑयलिंग वॉइलिंग करके दोबारा से लगाई। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब अगर आप टाइम टू टाइम चेंज कराते रहोगे ना तो ठीक रहती है, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और प्लस अगर आपका डिस्क पैड खत्म हो गया, आपकी डिस्क प्लेट अगर रगड़ रही है, जो ये होती है, पता है पार्ट सारे मिल जाते हैं। एक तो बहुत कॉस्टली होते हैं, और सेकंड चलो कॉस्टली हम बेयर कर लेंगे, लेकिन उसको आने में कितना टाइम लगता है। अगर कंपनी में स्टॉक में पड़ा हुआ तो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी। अगर नहीं पड़ा हुआ, जो कि 80% चांसेस नहीं पड़ा होता है, क्योंकि इसके सारे बाहर से स्पेयर पार्ट आते हैं, तो उसको आने में 1 महीना लग जाता है। फिर 1 महीने के लिए आपकी बाइक खड़ी होनी पड़ जाएगी। तो इसलिए भाई जहाँ 3-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। इसलिए डिस्क पैड टाइम टू टाइम चेंज कराओ। जब थोड़ा बहुत लेदर रह जाए ना, पता लग जाता है देखने से, अगर आपको नॉलेज रखते हो बाइक की तो पता लग जाता है, उससे पहले आप चेंज करा दो। और लोकल डिस्क पैड लगवाने से बढ़िया ना, लोकल डिस्क पैड अंदर का जो उसका लेदर होता है, बहुत मटेरियल जो होता है वो बहुत ख़राब होता है, वो क्रैक हो जाता है और वो आपकी डिस्क प्लेट पे भी रगड़ मारेगा, प्लस ब्रेकिंग भी ढंग से नहीं कर पाता। तो इसलिए ट्राई करो भाई, थोड़े से कॉस्टली होते हैं। 3,000 रुपये का हमने अभी इसमें EBC के डलवाए हैं, जो कि 2800 रुपये या 3,000 रुपये का पे रहा था, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। और सबसे बढ़िया होता है ब्रेम्बो, तो ब्रेम्बो आता है 4-4.5 हज़ार रुपये का, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। बट EBC भी ना नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक पार्ट में से एक है। हम तो वही डलवाते हैं, मेरी सारी बाइकों में वही डलता है। अभी इसमें भी, अपनी बूसा में भी वही डला है। तो अब अपनी बाइक हो रही है रेडी। एंड आज की इन्फॉर्मेशन यही थी भाई, छोटी से छोटी चीज़ ना, मतलब अगर आप केयर करो तो ही ठीक रहेगी, अदरवाइज़ बड़ी से बड़ी दिक्कतें पैदा कर देगी। और ये बाइकें भाग तो बहुत जल्दी लेती हैं, रुकती नहीं है। तो रुकने के लिए आपके ब्रेक पैड्स और आपकी ब्रेकिंग, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ तो अल्लाह ही मालिक है। जूते से पैर लगा के रोक लेंगे, जूते पैर लगा के। जूते से पैर लगाओगे ना तो पैर आपका घिसा हुआ मिलेगा। जूता तो जोड़ो, पैर भी घिसा हुआ मिलेगा। 50 रुपये वाली फॉर्म वॉश होगा फ्री में। 50 रुपये वाली फॉर्म वॉश, अब देखो 500 वाली, अभी तो 50 बोल रहे थे, अब देखो क्या चमक गई। ये जो भूसा है ना, मैं बात कर रहा था, ये येलो कलर इतना अट्रैक्टिव है ना, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि मतलब नज़रें हटती ही नहीं है इससे। अभी तो ये बहुत गंदी बड़ी है, अभी तो इसमें बहुत कुछ काम होना है। ये मेरे पास है सर्विस होने के लिए, तो अभी मेरी बाइक केशव भैया के पास है, केशव भैया के पास भी टाइम नहीं है, तो इसलिए वो आएंगे लेके जाएंगे। टायर डलवा दिए, सर्विस करा दी, ब्रेक पैड चेंज करा दिया, अब छुटमुट थोड़ा बहुत, और इसको एसेसरीज़ का इसका थोड़ा बहुत और काम रह गया, वो भी अब आप आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा, वो भी जल्दी दिखाएंगे। अब यहाँ से रैप अप करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। सुबह से निकला हुआ हूँ, 6R भी आ गई, बूसा भी आ गई। अब कल करेंगे संडे राइड, तो संडे राइड में तो आपको पता है मतलब फुल लॉन और बूसा हो तो आपका भाई तो फिर रुकता ही नहीं है। काउल तो लगाना है, काउल तो रह गया तुम्हारा। हाँ काउल, अभी इसमें सीट लगी हुई थी, केशव भैया ने हमें कोरियर करा वहाँ से काउल की, काउल लगा के घूमो, क्योंकि बूसा की ये वाली जो जनरेशन 2 है, इसमें जो काउल की लुक आती है ना, मतलब अलग आती है, तो काउल भी लगाते हैं। अनबॉक्सिंग। अब इसकी सीट उतार के यहाँ पे लगा देंगे हम काउल, फिर हम कल काउल लगा के राइड करेंगे। देखो काउल से क्या लुक हो गई, तो काउल हो गया फिट। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर की तरफ, प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि भाई 9:30 हो चुके हैं। घर जाएंगे, ब्लॉग एडिट करेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, तभी हम कल राइड कर पाएंगे, अदरवाइज़ हमारा ना एडिट हो पाएगा। राइड तो हम कर लेंगे लेकिन एडिट नहीं हो पाएगा, इसलिए अब टाइम से चलते हैं। 9:30 बज गए, दुकान पे बढ़ाने का टाइम हो रहा है, वैसे हम 8-8:30 बजे निकल जाते हैं। तो अपनी बूसा इज़ रेडी टू रॉक एंड रोल। बाकी कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। आज के ब्लॉग में अभी चलते हुए GoPro से एंडिंग करेंगे, ऐसे एंडिंग नहीं करेंगे।
चल दिए हम अपने घर की ओर अपनी पूसा पे। एंड पूसा हो खिंचा ना लगे, खाली रोड देख के ऐसा हो नहीं सकता। बट अभी भगानी नहीं है क्योंकि अभी नए डिस्पैच हैं। नए डिस्पैच जब भी होते हैं ना तो वो उतनी पकड़ नहीं कर पाते भाई जो एक्चुअल में डिस्पैच पकड़ करते हैं। क्योंकि जब तक वो थोड़े घिसेंगे नहीं ना डिस्पैच, वो जब तक थोड़े रफ नहीं होंगे ना तब तक आपकी अच्छी ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर जब भी आप नए डिस्पैच लगाओ ना तो एकदम ही उसको भगाने मत लग जाना, क्योंकि वो ब्रेकिंग पे आप उतना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब नए डिस्पैच होते हैं वो उतनी अच्छी ब्रेकिंग आपको नहीं देंगे जब तक वो थोड़े घिसेंगे नहीं। तो थोड़ा सा उसको चला लो 15-20 मतलब 50-60 किलोमीटर के बाद एकदम ओके रिपोर्ट हो जाती है। वैसे 15-20 किलोमीटर में उसका रफनेस थोड़ी आ जाती है जब आप ब्रेक यूज़ करोगे तो, वरना नए डिस्पैच पे तो भाई कभी भी मत भरोसा करके चलाना। एंड ब्रेक से रिलेटेड एक और नॉलेज मैं आप लोगों को दे देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जो रियर ब्रेक पैनल होता है उस पे पैनल के ऊपर पैर रख के चलाते हैं। तो भाई जो ABS वाले पैनल होते हैं ना, ये हल्का सा भी अगर आपका पैर टच भी रहेगा ना तो मतलब आपकी ब्रेक एक्टिवेट रहेगी। और जब आपका पैर उस पे पैनल पे पड़ा रहेगा आपकी ब्रेक एक्टिवेट रहेगी। जब हम ब्रेक मारते हैं ना, जो डिस्प्लेड और उसका सिलेंडर होता है वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना कि आप उसको टच भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप उस पर पैर रख के चलाओगे ना आपकी ब्रेक एक्टिवेट रहेगी। और जब वो ओवर हीट हो जाएगी ना वो आपका प्रेशर छोड़ देगी। और कभी कभार ये बहुत लोगों के साथ होता है कि एकदम चलते चलते उनकी ब्रेक फेल हो जाती है। तो ये एक मेन रीजनों में से एक है। अरे भाई साहब पीछे हमारे हॉर्न दे रहे हैं, पहले इनको निकलने देते हैं। तो ये भाई हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पैनल के ऊपर ना कभी भी रियर ब्रेक के पैर रख के मत चलाना। अदरवाइज आपकी ब्रेक ओवर हीट होगी ना वो प्रेशर छोड़ देगी। जब तक वो ठंडी नहीं होगी तब तक आपकी ब्रेक का दोबारा प्रेशर लगेगा नहीं और तब तक आपकी दोबारा ब्रेक लगना स्टार्ट नहीं होगी। तो जैसे वही है, अगर क्लच दबा के चलाओगे तो क्लच की प्लेटें उड़ जाती हैं। अगर ब्रेक दबा के चलाओगे एक तो डिस्पैच उड़ेगा और प्लस प्रेशर भी छोड़ देगा ओवर हीट होके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही ज्ञान आप लोगों के लिए बहुत। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा अपने स्टाइल में, जितनी मुझे नॉलेज है। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ। जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी ही आप लोगों से शेयर करूँगा, कहीं ना कहीं आप लोगों के ज़रूर काम आएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे दोबारा जल्दी नई वीडियोस में। टिल देन राइड हार्ड राइड से, दिस इज मी कमल साइनिंग ऑफ विद, क्या हाल है भाइयों के। बाय बाय गाइस।